Morning students, this is civics class 7th chapter 1 on equality. Today is going to be a third class on this chapter. एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से पहनावे के आधार पर, खान पान के आधार पर, भाषा धर्म के आधार पर अलग होना, ये उनकी एक दूसरे के प्रति विभिन्नता या डाइवर्सिटी को दर्शाता है। लेकिन अगर धर्म, भाषा, जाति, लिंग के आधार पर दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करना या समानता का व्यवहार न करना, वो असमानता का परिचायक है, इनइक्वालिटी का परिचायक है। इससे पहली क्लास में हमने जाना कि किस तरह से जाति व्यवस्था के आधार पर, कास्ट सिस्टम के आधार पर ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके अध्यापक ही स्कूल में असमानता का व्यवहार करते हैं। आज हम एक और स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें धर्म के आधार पर जो लोग हैं किसी दूसरे व्यक्ति को मकान किराए पर देना पसंद नहीं करते। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज लार्जर सिटीज एंड इज कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari who were looking to rent an apartment in the city. They had the money and so paying the rent was no problem. दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो हमारे देश के बड़े शहरों में आम है और देश के दूसरे भागों में भी हम इसे देख सकते हैं। यह कहानी मिस्टर और मिसेस अंसारी की है जो एक मकान किराए पर ढूंढ रहे हैं। उनके पास किराया देने के लिए पैसे हैं और किराया देना उनके लिए समस्या नहीं है। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड अ प्लेस. The dealer informed them that he knew about quite a few apartments that were available for rent. जो प्रॉपर्टी डीलर है वो मिस्टर और मिसेस अंसारी को कहता है कि मैं ऐसे कुछ मकान जानता हूँ जो आपको किराए पर मिल सकते हैं। They visited the first apartment and the Ansaris liked it very much and decided to take it. वो एक मकान में जाते हैं और दोनों उस मकान को किराए पर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। However, when the landlady found out their names, she made an excuse about how she could not rent the house to someone who ate meat because the building did not have any non-vegetarian residents. लेकिन जैसे ही मकान मालिक ने ये पाया कि मिस्टर और मिसेस अंसारी मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, तो समझती है कि ये तो मांस खाते होंगे और ये तो नॉन वेजिटेरियन होंगे। और वो कहती है कि हमारे अपार्टमेंट में कोई जो गैर शाकाहारी है वो नहीं या मांसाहारी नहीं रहते। जबकि मिस्टर और मिसेस अंसारी को उसी घर के किचन से मांस पकाने की जो स्मेल है वो उनको आती है। बोथ द अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर were surprised to hear that this because they could smell fish being cooked in the neighbor's house. यानी उसी घर के रसोई से मछली के पकाने की स्मेल आ रही होती है। The same excuse was repeated in the second and third apartments. Finally, the property dealer told them that they might want to change their names and call themselves Mr. Mrs. Kumar. तभी जो प्रॉपर्टी डीलर है वो मिस्टर और मिसेस अंसारी को सजेस्ट करता है कि अगर उन्हें मकान किराए पर चाहिए तो उन्हें अपना नाम मिस्टर और मिसेस अंसारी से बदलकर कोई और नाम मिस्टर, जैसे कि मिस्टर और मिसेस कुमार रखना होगा ताकि लोगों को उनके धर्म का पता न चले और उनको आसानी से मकान किराए पर मिल जाए। द अंसारीज वर रिलक्टेंट टू डू दिस एंड decided to look some more. In the end, it took a whole month of looking at apartments before they found a landlady who was willing to give them a place on rent. इस तरह से मिस्टर और मिसेस अंसारी अपना धर्म परिवर्तन या धर्म के आधार पर अपना नाम बदलना पसंद नहीं करते और उनको एक मकान किराए पर ढूंढने के लिए 1 महीना लग जाता है। अंत में एक महिला उनको मकान किराए पर देने के लिए तैयार हो जाती है। थैंक्स।